गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पिछला क्लास में तुम लोग क्या बताए थे? ज्योग्राफी में मॉनसून का आगमन बतलाया था। क्या बतलाया था? मॉनसून का आगमन, मॉनसून का उत्पत्ति कैसे हो रहा है और मॉनसून कैसे वापस आ रहा है, इसके बारे में बतलाया गया था। ठीक है ना। आज हम क्या बताएंगे कि शीत ऋतु का शुरुआत कैसा होता है। ठंडा का मौसम अभी आ गया, आया कि नहीं आया? स्वेटर पहनना शुरू हो गया है, तुम लोग पहना होगा स्वेटर। ठीक है, तो यह ठंडा का मौसम कैसे आता है जरा समझा है? कभी कभी ठंडा तो कभी गर्मी तो कभी बरसात, होता कैसे होता है समझने की कोशिश किया है? नहीं समझा है। आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो शीत ऋतु देखते हैं। शीत ऋतु का जो शुरुआत होता है मध्य नवंबर से फरवरी के बीच में शीत ऋतु शुरू हो जाता है। शीत ऋतु कहने का मतलब ठंडा का मौसम, विंटर सीजन। ठीक है, हम डायग्राम से समझेंगे। ये ग्लोब का मानचित्र बन गया। किसका मानचित्र बन गया? और यह ग्लोब जो है, ग्लोब को कौन दो भाग में बांट रहा है? विषुवत रेखा कितना भाग में बांटता है? दो भाग में। ये देखो यहाँ पर ग्लोब को बीचों बीच से विषुवत रेखा कितना भाग में बट गया? दो भाग में बट गया। ये 0 डिग्री मतलब कौन सा रेखा? विषुवत रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। है क्लियर है? अब देखते हैं कि विषुवत रेखा से ऊपर का भाग जो है कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में मेरा 23.5 डिग्री स्थित है। कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री में तुम्हारा कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री में कौन सा रेखा है? कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। अब देखते हैं यह 23.5 डिग्री ये भी है, मगर कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध है। ये भी 23.5 डिग्री है। यह कौन सा रेखा है? मकर रेखा है। ठीक है, अब सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन इसी के बीच में क्या होता है? होता है क्लियर है? देखेंगे क्या हम जब भी शुरू करेंगे, एक टेक्निक है, ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से हम समझने का कोशिश करेंगे। मार्च महीना से शुरू करेंगे। कौन सा महीना में शुरू करेंगे? मार्च महीना में 21 मार्च लिख रहे हैं। कितना लिख रहे हैं? 21 मार्च को हमारा सूरज देखो तो कहां पर है? विषुवत रेखा में। यहां पर सन यहां पर है, यानी लंबवत रूप से 21 मार्च को पड़ रहा है। ठीक है, 21 मार्च के बाद हम अब क्या करेंगे? 3 महीना का इंटरवल अंतराल लेंगे। कितना महीना का? 3 महीना। सूरज अभी लंबवत रूप से कहां पड़ रहा है? विषुवत रेखा में पड़ रहा है। अब एक मार्च के बाद क्या आ जाएगा? अप्रैल, मई, जून। जून में सूरज कहां जा रहा है? देखो तो 21 जून को हमारा सूरज कहां गया? कर्क रेखा में आ गया। कौन सा? कितना जून को? 21 जून को सूरज कहां आ जाता है? कर्क रेखा में। ठीक है, अब क्या हो गया? सूरज दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाएगा। जून के बाद 3 महीना का इंटरवल बोले है ना। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में कहा जा रहा है? विषुवत 23 सितंबर को। कितना सितंबर को? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूरज फिर कहां आ गया? विषुवत रेखा में आ गया। ठीक है, सितंबर के बाद फिर बोले 3 महीना, फिर नीचे आओ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में सूरज कहां जा रहा है? 22 दिसंबर। को सूरज कहां आ गया? मकर रेखा। ये हम फिगर समझ गए हम लोग। ये सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन। ये क्लियर है? अब जरा तुम डायग्राम में ध्यान देना। हमारा जो भारत है, भारत को कौन सा रेखा 2 भाग में बांट रहा है? ये विषुवत रेखा नहीं, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत को 2 भागों में बांट देता है। तो यहां पर हमारा भारत यहां पर स्थित है।
देख लिया भारत का मानचित्र। भारत कहां पर स्थित है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। हम क्या टॉपिक लेके चले थे? शीत ऋतु, ठंडा का मौसम। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम। देखो शीत ऋतु का शुरुआत कब हो रहा है? नवंबर से फरवरी के बीच में। अब देखना शीत ऋतु में हमारा सूरज कहां आ गया? देखो तो भारत यहां पर है कर्क रेखा में, और 21 जून को यहां पर है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर यहां पर है। सितंबर में ठंडा शुरू होता है, शुरू हल्का शुरू हो जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर ठंडा लगता है, नवंबर ठंडा लग रहा है, दिसंबर यानी सूरज क्या हो रहा है? दक्षिण की ओर आना शुरू हो गया। सूरज जो यहां पर था ये पोर्शन में आ गया। सूरज क्या हो जाता है? दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाता है। दिसंबर के महीना में सूरज कहां पर है? मकर रेखा में। कहां है? मकर रेखा पर। भारत क्या हो गया? दूर हो गया। कहने का मतलब हमारा जो सूरज है ये कहां आ गया? मकर रेखा में आ गया, और हमारा भारत क्या हो गया? सूरज से दूर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जिसके कारण हमको क्या लगने लगता है? ठंडा लगने लगता है। समझ में आया? तो ठंडा का शुरुआत कैसे होगा? तो क्या बोलेंगे? सूरज दक्षिणायन हो गया। सूरज क्या हो गया? दक्षिण की ओर चला गया। कहां चला गया? मकर रेखा में आ गया। ठीक है, और हमारा भारत कहां है? कर्क रेखा में। कर्क यानी हमारा भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है, और सूरज से क्या हो गया? दूर हो गया। इसलिए क्या हो गया? शीत ऋतु शुरू हो गया। यहां तक समझ में आ गया? शीत ऋतु की शुरुआत कैसे हुआ? हमारा सूरज कहां गया? दक्षिणायन हो गया। कहां गया? मकर रेखा में आ गया। तो हमको क्या होगा? ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। समझा? तो शीत ऋतु का शुरुआत कब होगा? नवंबर से फरवरी के बीच में होगा। आज जरा देखते हैं हाँ, शीत ऋतु में देखना यहां पर चेन्नई एक डायग्राम देखो। ये भारत का मानचित्र हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया? विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये तुम्हारा क्या हो गया? 27.5 डिग्री मकर रेखा हो गया। शीत ऋतु में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा? घटते चला जाएगा। तापमान क्या होगा? चेन्नई में या आसपास में तुम्हारा तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में मिल रहा है। कहां पर 24 से 25 डिग्री के बीच मिल रहा है? चेन्नई में। दक्षिण भारत का तापमान ठंडा के मौसम में 24 डिग्री टू 25 डिग्री के बीच मिल रहा है। ठीक है, मगर जैसे हम और ऊपर आएंगे, उत्तर भारत के बीच में आएंगे, तो 14 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में तापमान मिलता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ठंड बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे हम और ऊपर जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? और ठंड क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। इससे पता क्या चल रहा है? नीचे का तापमान कुछ कम है। जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं तापमान क्या हो रहा है? घटते चला जा रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि सूरज से हम क्या हो रहा है? दूर में है। मकर रेखा से हम क्या है? दूर होते चले जा रहे हैं, और ठंड भी क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। क्या क्लियर है? ठंडा के मौसम में तुम्हारा व्यापारिक पवन, उत्तरी व्यापारिक पवन का प्रभाव भी पड़ता है। भारत में व्यापारिक पवन तुम्हारा देखना, ये व्यापारिक पवन का प्रभाव इस तरह का है। इससे कौन सा पवन है? ये व्यापारिक पवन का प्रभाव देखो। ये कौन सा व्यापारिक पवन है? उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन का प्रभाव पड़ता है। कभी परीक्षा में भी पूछता है, क्या भारत में ठंडा के मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का प्रभाव पड़ता है? तो क्या बोलेंगे? हाँ, इसका प्रभाव भारत में पड़ता है। यह तुम्हारा उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवन है स्थल से आ रहा है, इसलिए इन क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा।
भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, देखो स्थल से आ रहा है ना, तो स्थल से आने के कारण यहां पर पानी नहीं आएगा, मगर व्यापारिक पवन कुछ भाग तुम्हारा नीचे से आ रहा है, समुद्र से स्थल की ओर घुस रहा, देख रहे हैं ना, कहां से घुस रहा है, समुद्र से स्थल की ओर आ रहा है, जिसके कारण व्यापारिक पवन के कारण भी तुम्हारा तमिलनाडु में भी क्या हो जाता है, वर्षा होता है। दक्षिण भारत में व्यापारिक पवन, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण भी वर्षा होता है। और लौटता मानसून से भी पानी आ रहा है, याद रखना, तमिलनाडु में इन क्षेत्रों में लौटता मानसून से भी पानी आता है, इस तरह लौट रहा मानसून, और बंगाल की खाड़ी क्या लेता है, आर्द्रता लेता है, और यहां पर तमिलनाडु में वर्षा करा देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि भारत के पश्चिम क्षेत्रों में, कौन सा क्षेत्रों में, पश्चिम क्षेत्रों में तुम देखना, यहां पर तुम्हारा भूमध्य सागर है, क्या है, भूमध्य सागर है। ठीक है, यहां पर पश्चिम विक्षोभ का उत्पत्ति हो रहा है, कौन सा, पश्चिम विक्षोभ, पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से हो रहा था, क्या बोलेंगे, भूमध्य सागर से उत्पत्ति हुआ। देखो उत्पत्ति होने के बाद क्या है, किधर बढ़ रहा है, पूरब की ओर बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, रास्ता में इसे एक सागर मिल जाता है, उसका नाम है कैस्पियन सागर, तुम डायग्राम में देख लेना, इसका नाम है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। कहां पर मिल गया कैस्पियन सागर, ये भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्रों में, क्या मिल गया, कैस्पियन सागर। ये पश्चिम विक्षोभ जो पार हो रहा था ना, इससे क्या ले लिया, आर्द्रता ले लिया, क्या ले लिया, अब ये आगे बढ़ते बढ़ते आगे गया और कहां घुस रहा है, देखो इंटर कहां कर रहा है, भारत के पंजाब राज्य में इंटर कर जाता है। कहां इंटर कर रहा है, पंजाब में, और पंजाब में क्या करता है, ठंडा के मौसम में वर्षा हो जाता है, पानी आ जाता है, क्या जा रहा है जी, कौन सा मौसम में, ठंडा, कहां, तो पंजाब में ठंडा के मौसम में जो पानी आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, पश्चिम विक्षोभ के कारण पानी आता है। क्लियर है, और तमिलनाडु में पानी भी आ रहा है ठंडा के मौसम में, तो क्या बोलेंगे, लौटता मानसून से आ रहा है। कहां से हो रहा है, गड़बड़ ना करेगा परीक्षा में, ठंडा के मौसम में पंजाब में पानी आ रहा है पश्चिम विक्षोभ के कारण, तमिलनाडु में जो पानी आ रहा है लौटता मानसून के कारण, यहां पर बच्चा लोग गड़बड़ा जाता है, तुम लोग गड़बड़ मत करना। ठीक है, अब यहां क्या हो गया, यहां पर पानी आ गया पंजाब में, जब पंजाब में ठंडा के मौसम में पानी आएगा तो रबी फसल के लिए, कौन सा फसल के लिए, रबी फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। रबी फसल में कौन सा, गेहूं का फसल है ना, उसका उत्पादन, प्रोडक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके कारण, पश्चिम विक्षोभ के कारण। समझ आ गया, इस तरह अब देखना, ये पश्चिम विक्षोभ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, इसकी क्षमता क्या हो जाता है, कम होते चला जाता है। क्लियर है, तो आज हम क्या समझे, शीत ऋतु समझ गए। शीत ऋतु को शुरुआत कैसे हुआ, जब सूरज का हो गया, मकर रेखा में आ जाता है, तो शीत ऋतु शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमें ठंडा लगना शुरू हो जाता है। इस तरह हम शीत ऋतु भी देख लिए, और तमिलनाडु में वर्षा कैसे हो रहा है ये भी देख लिए, पंजाब में वर्षा कैसे हो रहा है ये भी देख लिए। ठीक है, कहीं पर अगर इसे तुम लोग उतार लेना, ठीक है, और कहीं पर दिक्कत होता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।